तो जावेद असगर चौधरी साहब की रिपोर्ट आपने देखी। और शिरीन, जिस तरह आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीज़ल की कीमत बढ़ रही है, तो इसका इम्पैक्ट अब हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महंगा डीज़ल माहीगीरों को समंदर से दूर भी करने लगा है और इसके असरात फ़िश मार्केट से होते हुए अब आम शहरी तक भी पहुँच रहे हैं। क्योंकि कराची के साहिल पर खड़ी कश्तियाँ एक बहरान की कहानी सुना रही है। फरवाली की रिपोर्ट देखते हैं। महंगा फ्यूल माहीगीरों की जिंदगियां मुश्किल में डाल रहा है। माहीगीरों के लिए कश्ती चलाना और शिकार करना आसान नहीं रहा। समंदर किनारे आबाद बस्तियों में खामोशी छा गई है। वो लांचें जो रोजाना शिकार के लिए निकलती थीं, उनमें से ज्यादातर अब किनारे पर खड़ी हैं। माहीगीरों का कहना है कि डीजल की कीमत में इजाफे ने शिकार को खसारे का सौदा बना दिया है। हर 2 दिन के बाद चक्कर लगाते हैं, क्योंकि पहले राउंड था 5,000 रुपये का डीजल, अब 15,000 रुपये का हो गया। फ्यूल, डीजल और पेट्रोल महंगा है और हमारी ये जब कश्तियाँ जाती हैं तो ये 2-2, 3-3 गैलन डीजल का इस्तेमाल होता है और हमारे तकरीबन 3 से 4 घंटों का सफ़र होता है। माहीगीर एक हफ्ता लगाता था तो उसको 3 से 4,000 पर वीक मजदूरी मिल जाती थी। अब उसकी नस्बत उसको 1,000-1,500 मिलते। इसके असरात अब सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं रहे, बल्कि फ़िश मार्केट और शहरियों तक पहुंच चुके हैं। वहां क्या सूरत हाल का सामना है, आइए वहीं चल के देखते हैं। शिकार कम होने लगा तो असर फिश मार्केट पर भी पड़ा। सप्लाई कम और कीमतें ज्यादा हो गईं। पहले से बहुत महंगी है। समझो जो पहले 1,000-1,200 किलो लेते थे ना, अभी 2,200 रुपया 2,500 रुपया किलो है। महंगी मछली ने शहरियों के लिए समंदरी खुराक को भी मुश्किल बना दिया है। इसीलिए फिश मार्केट में जहां कभी रश होता था, अब खरीदार कम हैं। मछली जो 1,000 रुपये किलो मिलती थी वो आज 1,600-1,800 रुपये किलो मिल रही है। तो हर चीज़ में महंगाई है। अभी 400 महंगी मिली है, 2,000 की लेती थी 2,400 में मिली है। माहीगीर कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर डीजल पर रिलीफ दे ताकि उनका रोजगार बचाया जा सके। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ फरवाली, समा, कराची। ऑन अ लाइटर नोट, अब शिरीन ये बात डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए कि देखें जी, आप कुछ भी कर लें, महंगाई का जो आखिरी शिकार होता है वो बेचारा एक आम आदमी होता है। देखें ना, आपके एक मछली की कीमत वो बता रहे हैं पहले जी 1,000 रुपये किलो मिलती थी, अब 2,200 रुपये वो मिल रही है फ़ी किलो। तो ये है जी जनाब जंग का। और ये तो फिर हम मछली को एक काइंड ऑफ एक माइंडसेट है कि एक लग्जरी उस पर डील करते हैं कि ठीक है एक सीजनल वो है उसमें खा लिया, लेकिन उससे आप देखिए पूरी फिश मार्केट कितना इम्पैक्ट हुई है ना, जहाँ पर लोगों के तिल धरने की जगह नहीं होती थी, वहाँ पे आज वो बिल्कुल सन्नाटा छाया। लेकिन ये जो फ्यूल प्राइसेस हाइक हुआ है सारे ग्लोबल सिनेरियो में, उसमें जाहिर सी बात है कि ग़िज़ाई बहरान भी जन्म लिया है। लेकिन जी फिर से अगर हम माहीगीरों के मसलों की बात करें तो माहीगीरों ने हुकूमत से मदद की दुआई की है, तो सिंध हुकूमत हरकत में आई जब माहीगीरों को रिलीफ देने के लिए सर्वे भी इस हवाले से शुरू कर दिया गया है। समा के नुमाइंदे हफीज़ बलोच ने सूबाई वजीर बराए लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ मोहम्मद अली मलकानी से गुफ्तगू की है। क्या उन्होंने गुफ्तगू की और क्या उन्होंने वजाहत पेश की और क्या उन्होंने बताया है कि वो माहीगीरी की सनत को डूबने से बचाने के लिए और माहीगीरों के लिए क्या कर रहे हैं, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। जी बिल्कुल आलिया, डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद माहीगीरी का जो शोबा है वो शदीद मुतासर हो गया है। सैकड़ों की तादाद में माहीगीरों ने अपनी किश्तियाँ खड़ी कर दी हैं। सिंध हुकूमत इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत में लेकर जो तबकात हैं मुख्तलिफ उनको रिलीफ दे रही है। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या माहीगीरों के लिए भी कोई इस तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है आपकी तरफ से? महंगाई बढ़ी है तो उसमें सब लोगों के ऊपर असर हुआ है। अब एग्जैक्ट ये है, जो भी आदमी माहीगीरी का काम करता है, जितनी भी कश्तियाँ अंदर जाती हैं या हमारी जो बड़ी बोट्स जाती हैं, तो ज़ाहिर है उनकी फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ी है, तो इस वजह से उनका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़रूर बढ़ा है। सीएम साहब की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं, हम उस पर होमवर्क जो है वो कर रहे हैं कि किस तरह से होगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये सेटल हो जाएगा। अगर ये चीज़ें फ्यूल की कीमतें कम नहीं हुई तो फिर हम ज़रूर अपने जो माहीगीर हैं उनको कोई ना कोई सब्सिडी ज़रूर देंगे। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी का कहना है कि सिंध हुकूमत माहीगीरों को माशी रिलीफ देने के लिए मनसूबाबंदी कर रही है और जल्द इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा।